नईम हाशमी, आपको मुबारक हो कि हाशमी फाउंडेशन ने आपको कलवा शहर अध्यक्ष जो है घोषित किया है। अभी अभी हमको हाशमी फाउंडेशन के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज हाशमी ने बताया कि कलवा में हम अपनी एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, जिसमें नईम हाशमी को जो है कमेटी का जो है वो कलवा शहर अध्यक्ष घोषित किया गया है। तो आपका क्या कहना है इस पर? जो भी आप लोग सोचे डिसाइड किए बहुत सही है। और उसके साथ साथ नहीं, अभी हमने डिसाइड नहीं किया। जी हम तो पत्रकार हैं। जी ये डिसाइड आप लोगों ने नहीं, किया है, जो आपके आपने साथ में जो हमें लोग भी आए पदवी हैं। दिया उस पदवी पे मैं वल्लभ भाई बोलता हूँ। सलमान हाशमी, वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ रहते हैं? हम कलवा बागोबा नगर में रहते हैं। महबूबा नगर में। तो हमें बताया गया कि आपको जो है हाशमी फाउंडेशन का यानी कलवा शहर उपाध्यक्ष बनाया गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह हमको जिम्मेदारी मिला है तो हम बखूबी निभाएंगे और ईमानदारी से निभाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो कलवा में क्या कोई आप मीटिंग भी करेंगे क्या? हाँ, हमारी एक छोटी सी मीटिंग रहेगी। हमारे जो कलवा के हमारे जो साथ में आए हैं सब उनके साथ में एक छोटी सी मीटिंग बैठेगा हम, और जो भी रहेगा हम क्लियर कर देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हाशमी फाउंडेशन के हैं। यानी आप लोग अभी एक मीटिंग अपनी और करेंगे? हाँ, हमारा इंशाल्लाह अभी यहाँ पे तो बात हो चुकी है। जी। थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है और जो अंडरस्टैंडिंग में है वो हम क्लियर करके इंशाल्लाह एक दो दिन में आप आपको। घबराइए नहीं, बोलिए, ऐसा कुछ भी हाँ, नहीं। नहीं इंशाल्लाह हम 2-4 दिन में आपको इत्तला कर देंगे। अच्छा, टीम आपका जो है कैसे बनाएंगे आप? टीम में कम से कम 7 लोग या 11 लोगों का होना जरूरी है? श्योर अभी हमारे पास से हम लोग अभी यहाँ पे 9 लोग आए हैं इंशाल्लाह। तो हम लोग 9 लोग जाके और जो हमारे जो अभी नहीं आ पाए हैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, हम उनके साथ में बैठेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि भाई अभी हमको किसको कौन सा क्या ओहदा देना है। फिर हम यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे, हम उनको इत्तला कर देंगे इंशाल्लाह अभी। हाँ, अभी तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको इत्तला किया कि भाई हम उपाध्यक्ष है हमारे, नहीं भाई अध्यक्ष हैं, इन्होंने डिसाइड कर लिया है। लेकिन हमारी जो वहाँ के आवाम है या हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो आपको 2-4 दिन में क्लियर कर देंगे ये बातें बता देंगे आप। श्योर। कोई आदमी और नहीं? फिरोज भाई के साथ में हम लोग हैं और थे भी और रहेंगे भी इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन से बात करें, बहुत अच्छा लगा। और हम पूरी कलवा की टीम को जो भी आई थी उनको हम बधाई देना चाहते हैं। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप लोग जो है एक मीटिंग करिए और वहाँ पे फिरोज हाशमी को बुलाइए और फिर एक विस्तृत कार्यकारिणी का जो है ये गठन करेंगे। और अगर आप लोगों को कुछ बोलना हो तो बताइए। ठीक है, फिरोज भाई ये याद किया है, हम लोग आए हैं, इंशाल्लाह आते रहेंगे। हाँ, इत्तेफाकन अलग कोई हम है। लोग अगर मेरा प्रोग्राम कहने रख का दिया मतलब अपने है मोहल्ले आना में। एक अलग चीज है। आना तो हम भी आते रहते हैं, नहीं, लेकिन फिरोज भाई संगठनात्मक ने क्या याद है? किया, हम लोग आए नहीं, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। हुआ है फिरोज भाई। हम नहीं पहुंचे तो दूसरा मेरा भाई पहुंचा है। अगर कोई काम पड़ गया या कोई जरूरत काम पड़ गया, रुक गए तो एक आदमी रुकता, बाकी तो सब आ जाते हैं। और इत्तेफाकन अगर कोई काम पड़ गया फिरोज भाई, जैसे अपना वहाँ कोई प्रोग्राम चालू किया हम लोग, ठीक है फिरोज भाई? थोड़ा तेज आवाज में बोलो। आवाज नहीं, कम हम इनसे एक सुनते हैं। बार हम बात कर चुके हैं यूसुफ हाशमी के शायद यस यस। घर पर। तो आप दूसरी बार इस मीटिंग में आए हुए, तो आपको पता है कि अभी क्या हो रहा है? बिरादर मिल्लत इस्लामिया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातो। सभी मेम्बरान से कहना चाहे तो हाशमी फाउंडेशन से जो हम लोग को इनवाइट किए हैं, जी। तो हमारा लोग का राय है कि हम नईम भाई को अध्यक्ष बनाएं। नईम और हाशमी को? यस, नईम भाई को हाशमी भाई को अध्यक्ष बनाएं। और हमारा राय है कि हम सबको मिल के एक बार फिरोज भाई के कलवा मीटिंग वहाँ रखें, जी जी। मेरा राय है। बाकी और सब आम पब्लिक अभी घर पे डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह, और जो जिसको पदवी देना है वो हिसाब से उसको दिया जाएगा। हाशमी साहब है, थोड़ा आप खड़े होइए। मैं बता दूं कि इनको जो है ग्लूकोज चल रहा था, लेकिन ये बिरादरी की मोहब्बत में आज इस ढाबे में आए और मिले। अभी आप दिखा सकते हैं कि अभी भी इनका ये देखिए, कैमरा दिखाइए, ये ग्लूकोज इनको लगा हुआ था, लेकिन इनकी इतनी मोहब्बत है कि ये बिरादरियों से मिलने के लिए भिवंडी से चल कर आए। इजहार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और आपने पिछले भी प्रोग्राम में नहीं आ पाए थे, बीमारी की वजह से आपकी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन आपने करीब दर्जनों लोगों को भेजा था। जी जी। तो अभी आप ये बताइए कि भिवंडी में क्या पोजीशन हाशमी फाउंडेशन की चल रही है? हाशमी पोजीशन में एकदम चकाचक चल रही है।
चारों तरफ भिवंडी में जितने लोग अच्छा, हैं आपसे मैं एक बहुत ही स्पष्ट बात कर रहा हूँ। अब क्या ये लगने लगा है क्या कि फिरोज हाशमी की मकबूलियत हाशमी बिरादरी में बढ़ने लगी है? इजाफा है, यानी बढ़ने लगी है? इजाफा हो रहा है। आने वाले समय में एक आने दिन वाले ऐसा समय हो, में हाँ, इंशाल्लाह हो सकता है उसी हाशमी के छतरी के नीचे ही सब रहे। सब रहे, जी ऐसा आपको लगता है? यानी इंशाल्लाह। कयास है या आपको महसूस हो नहीं रहा है? महसूस हो रहा है ना, हम बिरादरी में चलते हैं, लोगों की जहन को पढ़ते हैं, समझते हैं। जी, लोगों में एक चर्चा है कि एक नई नहीं, मेरा मानना ये है कि आप बिरादरियों को टॉप टू बॉटम जानते हैं, जी यानी जी उनको, क्योंकि आप जमीन पे काम करते हैं, लोगों की शादी करना, लोगों से मिलना, और आपके साथ में हमारे जो है आरिफ हाशमी सदर साहब। एसोसिएशन के आरिफ सदर साहब भी रहते हैं, जी तो ये भी आपको एक बड़ा एक्सपीरियंस है। जी जी तो आपको यानी महसूस होने लगा है कि अब हाशमी फाउंडेशन जो है मुंबई में अपनी पैक्ट बना ली है। बना ली है और काफी लेट हुआ। ये चीज तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हाँ। इसलिए कि ये हाशमी की बिरादरी की ये जो तंजीम की सदारत का जो बुनियाद डाली गई थी ना, जी जी जी। ये उसमें से अधूरा ये हो जाता है कि हमारे मरहूम नजीर हाजी साहब की ये जो जी जी। देन है, अच्छा जिन्होंने हाशमी का नाम लाया, अच्छा। और उसी मरहूम को हम लोग छोड़ करके जो बीच में ओवरटेक कर रहे हैं, हाँ हाँ तो हाँ। कम से कम उनको याद करते चलो तो कि उनकी आपको देन लगता है। है कि हाशमी फाउंडेशन है यानी फिरोज हाशमी जो काम अधूरा जो है हाजी नजीर साहब छोड़ के गए थे वो उसी को पूरा ये कर रहा पूरा है? कर रहे हैं। ये पूरा कर रहे जी हैं। जी जी, तो उसी हाशमी को ये लाए, उसी का शायद नतीजा उसी का नतीजा है कि लोग जुड़ भी रहे हैं। जुड़ रहे हैं। हाशमी की वजह है जो है ना, हाशमी की बुनियाद जो डाली गई थी, तो सदर आज साहब उसकी को कब साख समझाएंगे? देखिए बैठ के हंस रहे हैं। हैं? आइए आइए। तंजीम में ये हमारे इजहार भाई कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं, और हमको लगता है कि सबसे मजबूत पिलर ये थे, जो जहाँ तक मैं जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिलर बहुत मजबूत हैं। हाँ, और शायद आप जब तक 24 घंटे में इनसे 2 बार बात नहीं कर लेते, आप लोग सोते होते भी नहीं। नींद नहीं आती है। अभी क्या अपना कुछ तजुर्बा जो है फिरोज को बताएंगे क्या कि कैसे, जैसे कि आपको 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है तंजीम चलाने का, तो वो अभी क्या है कि 30 साल 32 साल का आदमी है, तो उसे वो फहम नहीं होगी जो आप लोगों की होगी, तो आप कुछ अपना तजुर्बा देंगे क्या उसको? इंशाल्लाह तजुर्बा देंगे, जहाँ वो गाड़ी फंसेगी हम लोग बताएंगे। जहाँ गाड़ी फंसेगी आप खड़े होंगे। खड़े रहूँगा ना। शायद आप सब फर्स्ट टाइम भी खड़े थे। हाँ, आपका ही तजुर्बा था कि फिरोज जो है आपके ऊपर सब कुछ सौंप दिया था, स्टीयरिंग आप ले। यानी आप ही ट्रेन के ड्राइवर हो गए थे जो फूलपुर वाली ट्रेन थी। नहीं, वो तो हमने ड्राइवरी अच्छी किया उस वक्त। अच्छा। स्टीयरिंग दे दिए थे फिरोज को, बोले आप चलाओ। अच्छा। स्टीयरिंग जो थी उस टाइम हाँ कोई दूसरा हाईजेक कर रहा था, हाँ। लेकिन उस हाईजेक का स्टीयरिंग दे दिए फिरोज साहब को कि बोले आप उसको ड्राइविंग करिए। नहीं, अभी जैसे एक बात बहुत हाजी वो सदर साहब, हम आप बहुत एक्सपीरियंस हैं, बहुत सीरियस बात कर रहे हैं। फिरोज हाशमी ने एक प्रथा चालू की। क्या प्रथा उसने शुरू किया? यानी रिवाज जिसको बोलते हैं कि हम जो भी हाशमी बिरादरी के सम्मानित लोग हैं उनको गजरा साल जो भी चीज़ होगा उसके जरिए हम सम्मानित करेंगे। तो क्या ये अच्छा किया या बुरा किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अच्छा किया कि लोगों का हौसला अफजाई किया, लोगों को जोड़ा और लोगों को मिलाया। इससे बहुत बेहतर काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, बेहतर काम किया उसने। यानी ये बेहतर काम नहीं, बेहतर काम किया इसने, लेकिन लोग अगर छिटकते गए, लोग भागते रहे, तो उसमें भाई उनकी इनकी उनकी कमियां हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं। सादिक भाई, जो शख्सियत खोई हुई थी, जी जिसको कोई नहीं जानता था, एक काम फिरोज ने ये किया है कि उसको लोगों के सामने पेश किया है। अच्छा। जैसे किसी कोने में बहुत ऊंची कोई एक खजाना छुपा हुआ है, हाँ हाँ हाँ। और उस खजाने को कोई नहीं नहीं यार, जानता एक कि खजाना कहाँ है। है जिसको ढूंढ भी रहे हैं लोग। इंशाल्लाह हाँ? मिलेगा भी। हाँ? हाँ, मिलेगा इंशाल्लाह। मिलेगा। जी। मिलेगा। आप लोग हमसे बात किए, बहुत बहुत शुक्रिया, और सीरियस बात की आप लोग, यानी हाशमी फाउंडेशन आप लोगों का शुक्रगुजार है कि उसके दुख भरे समय में आप उनके साथ खड़े थे। जिस और समय खड़े रहेंगे, दुख नहीं था। क्या बोल रहे हैं, खड़े रहेंगे? खड़े रहेंगे हमेशा, टेंशन हाँ? नहीं। कुछ भी आए आप खड़े रहेंगे? हाँ हाँ, खड़े रहूंगा इंशाल्लाह, जिंदगी रहनी वो चाहिए। दुख का टाइम नहीं था, जी।
इम्तहान तो आते रहते हैं। पतझड़ जब होता है जिसके बाद फिर दरख्त में फल आता है, अच्छा पत्ती आती है। जी जी तो पतझड़ आते रहेंगे, फिर पत्ती आती रहेगी, लेकिन दरख्त तो वही रहेगा ना दरख्त वही रहेगा। जी। तो दरख्त अगर फिरोज बने हैं तो दरख्त रहेंगे। अच्छा हाँ, बाकी झड़ते रहेंगे, फिर आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक दरख्त का सवाल है, दरख्त ना कहीं जाए। जी 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 यानी दरक न जाए कहीं, दरक तो कोई दरक न जाए। हाँ, वैसे वो दरकने वाला तो नहीं है, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह वो जो दिख रहा है वो दरकने वाला नहीं है। नहीं नहीं बेहतर होगा। यानी आपको लगता है कि आप लोग जब रिटायर होंगे तो वो तब तक जो है सीख जाएगा। हाँ हाँ? पूरा दांव पे सीख जाएगा। अच्छा दांव पे सीख जाएगा। है सीखा माहिर आदमी, हाँ? माहिर। यानी ये भी कोई बड़ी बात से कम नहीं है कि उसने 30-32 साल के अंदर बिल्डर बन गया, छलांग तो लंबी लगा। छलांग लगाया और लेकिन उसका दिल भी खुल गया है। हाँ हाँ? उम्मीद है कि आगे चलेंगे। आगे चलेंगे। हम्म। यानी बिरादरी को हम लीड लोग करने दुआ की करते पावर हैं है। बेहतर लीड करने की पूरी तरीके से क्षमता काम है। करें। हाँ? पूरी क्षमता है। पूरी लीड करने की क्षमता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लीड करते करते लेके भाग जाए। नहीं नहीं, ये हाईजेक नहीं होगा। हाँ? हाईजेक नहीं कर पाएंगे यानी पकड़ लेंगे। इंशाल्लाह। नहीं जैसे शुरू में बोला गया था कि लूट लेगा। नहीं नहीं हाँ? कोई नहीं कर पाया कोई कुछ नहीं कर पाया। बेच देगा। तो आपको क्या लग रहा है कि वो नहीं बेच नहीं, देगा? अनमोल है हम लोग, कौन खरीदेगा हम लोगों को। बिरादरी अनमोल है, बिरादरी अनमोल है, उसको कोई नहीं खरीद उसको सकती। कोई खरीद नहीं सकता। कोई नहीं खरीद मोहब्बत से हर कोई जीत सकता है, नहीं मोहब्बत सकता। से हर कोई जीत सकता है लेकिन खरीद नहीं सकता। खरीद नहीं सकते। बहुत ही बड़ी बात आप लोगों ने बोला। शायद आज आप काफी दिनों के बाद जो है आप लोगों ने हमसे बात किया जी। और इजहार भाई जल्दी बोलते नहीं किसी चीज़ों में, चुपचाप बैठते हैं। ये जबकि शुरू से ही प्रोग्राम में आ रहे हैं, लेकिन इनका दिल जो है खुल रहा है और इन्होंने बड़ी बातें बोली फिरोज हाशमी को लेके और आपने भी बोली और आप लोगों ने कमिट किया है कि हम इनको अपना तजुर्बा देंगे, रिटायर होते होते उनको जो है चौधरी बना ही देंगे। हाँ? ट्यूशन तो दिया जा रहा है। लेकिन आपकी बड़ी इज्जत करता है फिरोज, बोलता है सदर साहब को हम नहीं छोड़ते। नहीं भाई हम भी उसके बिरादरी के हैसियत से हम उसका एहतराम करते हैं। बिरादर हमारा है, अच्छा, जितने बिरादरी है हम सबकी एहतराम करते हैं। भिवंडी के बिरादरियों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? भिवंडी इजहार की में बिरादरियों में तो आप तो पहले ही बता चुके, भिवंडी एक बिरादरियों का दिल है। जी। अब उस दिल में हम भी एक हैं, हाँ हाँ अब उसी में हम रहते हैं। तो फिर अब भिवंडी की बिरादरियों के बारे में बोलने की बात ही नहीं है। आप तो सब तो बोल ही डाला है। तो कब आप बुला रहे हैं भिवंडी हम लोग? इंशाल्लाह जल्दी कोशिश होगी। जल्दी कोशिश। जी जी। चलिए ठीक है, रात बहुत हो रही, 12 से ज़्यादा हो गया, तो हम जो है थोड़ा फिरोज हाशमी से बात कर लें और फिरोज हाशमी जो है थोड़ा सा जो है हमारे जो मेहमान लोग हैं उनका सत्कार उत्कार भी करिए। आप लोग भी आ जाइए सब लोग। हमारे जो है नव नियुक्त मुमरा शहर अध्यक्ष जनाब अमीन हाशमी साहब का सम्मान जो है हमारे हाशमी बिरादरी के सदर, हाशमी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जनाब आरिफ सदर साहब जो है इनका सम्मान कर रहे हैं अमीन हाशमी साहब का। आपको यानी जो है मुमरा शहर का अध्यक्ष बनाया गया है। आप इधर से लीजिए, सामने से। अमीन भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, दिल से मुबारकबाद है और दिल से चाहते हैं कि हमारी बिरादरी तरक्की करे। खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिस शख्स को ना हो ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। आज हम लोगों ने होश संभाला है, इंशाअल्लाह हमारी कौम भी होश संभालेगी, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी होश संभालेगी और हमारे बच्चों को। मेरा कहने का मतलब है अमीन साहब, अभी जैसे कि हाशमी फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है फिरोज हाशमी जी अभी बहुत यंग है जी और उसको जो है अल्लाह ताला ने जो है तौफीक दिया कि बेशक। वो अपनी बिरादरी में कुछ करे, तो वो क्या सही कर रहा है या गलत कर रहा है? नहीं, सही कर रहा है। क्यों? देखिए आज मेरी 65 बरस की उम्र है, कितनी कमेटी आई बनी टूटी, मगर यहाँ तक के कोई नहीं पहुँचा था जो फिरोज हाशमी ने अपनी इस कमेटी को लेके पहुँचे। और हमारी दिली दुआ है कि भाई ये कमेटी और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और इसमें फितना फसाद ना फैले। बहुत बड़ी बात आपने बोला है। अब हमारे जो है
आ जाओ आप लोग भाई, आ जाओ। ये हमारे शमशेर हाशमी साहब, इनको राबोड़ी का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। इनका सम्मान जो है हमारे असगर भाई जो है, जो सलाहकार हैं हाशमी फाउंडेशन के, और जमील भाई सलाहकार हैं, ये दोनों लोग मिल के करेंगे। हाँ, इनको ये शमशेर हाशमी साहब है। तो आप लोगों के जरिए जो है इनको जो है राबोड़ी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आज जो है आप इन लोगों का आप लगाइए हाथ, और ये हमारे जमील हाशमी साहब और असगर हाशमी साहब ने इनको जो है इनका सम्मान किया, और आपको आज ये यानी अथराइज्ड जो है अध्यक्ष बनाया गया। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो पहल जो है फिरोज हाशमी ने शुरू किया है, ये सही है या गलत है? फिरोज भाई साहब ने जो काम शुरू किए हैं बहुत सही किए हैं, और हमारा उम्मीद है अल्लाह के रहम करम से कि हाशमी परिवार सब जितने एक प्लेटफार्म खड़े हो जाओ। हमारे हाशमी परिवार सबसे ज़्यादा अभी पीछे है, तो हमारी हाशमी परिवार है, बाकी सभी बिरादरी आगे बढ़ चुके हैं। और हमारे हाशमी बिरादरी इतना एक साथ चले हो जाए कि हमारी हाशमी इतना बुलंदी छूले, और फिरोज हाशमी को ले चल के इतना तरक्की तक पहुँचा दे, ताकि फिरोज हाशमी आगे चल के और तरक्की करें और दिन दुनिया। ये हमारे उस्मान भाई नेरुल अध्यक्ष बनाए गए हैं, उस्मान हाशमी साहब। हाँ, पहनो। और हफीज़ हाशमी साहब और शौकत हाशमी साहब जो नेरुल से आए हुए हैं, करावे के रहने वाले हैं, इनका सम्मान हमारे मकबूल हाशमी साहब और इजहार हाशमी साहब, जहांगीर हाशमी साहब और इजहार हाशमी साहब करेंगे। अभी आज से आप जो है नेरुल के अध्यक्ष हो गए उस्मान भाई। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फिरोज हाशमी ने जो शुरुआत किया है वो हाशमी बिरादरी के लिए कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। मैं जो इसमें जब से मैं जुड़ा हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे भी अच्छा लगेगा, और इसी तरीके से हम लोग करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। यानी करते रहेंगे? बिल्कुल साथ में है, साथ में रहेंगे। जी। ठीक है, और आने वाला कोई कांटा भी अगर आ रहा है तो मैं उसको दबा के आगे निकल के जाऊंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। ठीक है, कोई भी चीज़ बात आप बोले कि ठीक है, परेशानी आएगी, कुछ नहीं, कोई नहीं, परेशानी पीछे छोड़ के आगे निकलेंगे, और हाशमी फाउंडेशन का आगे बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह। जहांगीर भाई, आप इनकी बातों से सहमत हैं कि नहीं? इंशाल्लाह हम सहमत हैं। जो भी मुसीबत आएगी उसको रौंद के आगे निकल जाना, बिल्कुल। क्योंकि हमको एक बिरादर से बिरादर को जोड़ना है, यानी आप तोड़ने का काम नहीं करना है। जो लोग कुछ लोग हैं कि भाई अभी चल रहा है मार्केट में, देख रहा हूँ कि तोड़ने का काम चल रहा है, लेकिन उस तरीके से हम उनसे भी बोलना चाहते हैं, अगर मैं देख रहेंगे वीडियो, भाई इस तरीके से ना करें, किसी के टांग खींचना बंद करें, क्योंकि जो अच्छा कार्य करता है लोग उसका खींचना चालू कर दें। आपको लगता है कि टांग खींची जा रही है? बिल्कुल 101% भाई, हमने बहुत सारे रिकॉर्ड भी देखा है। इसके लिए मैं बोलता हूँ उन लोग से आगाह करना चाहता हूँ, इस तरीके से ना करें। अगर कोई सिस्टम बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाइए, ये हमारे हक के लिए है, अच्छे के लिए ही नहीं कि खराब के लिए है। से जो है आए हुए और उस्मान भाई के भाई हैं, और बिरादरी में ये भी बहुत सम्मानित है। तो इनका सम्मान जो है हम चाहेंगे चांद हाशमी भी साथ में आ जाएं, चांद हाशमी भी आ जाए भाई। वो अमाओं से बहुत करीबी रिश्ता चांद हाशमी का भी है। हाँ पूरी आ जाओ। हाँ। तो इनका सम्मान फिरोज हाशमी ने किया, शौकत हाशमी साहब का। पूरा ले लो। हाँ, आ जाइए टिंकू भाई। हाँ, अच्छा, चांद भाई का फुफ्फा है, माशा। ये सील डायघर के जो पूरी टीम है, और उसके अध्यक्ष इरफान हाशमी है, और जैनुद्दीन हाशमी भी उन्हीं के साथ में है, और राजू हाशमी है, मोहसिन हाशमी है, उनकी पूरी टीम है। तो इनका सम्मान फिरोज हाशमी करेंगे, इस पूरी टीम का जो है सत्कार फिरोज हाशमी साहब करेंगे, जो हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हम भी उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने आज इस जगह पे बिरादरी को बुलाया और एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और उसको एक सफल तरीके से जो है यानी पूरा किया इरफान हाशमी ने। और अभी फिरोज हाशमी का सम्मान जो है हमारे अमीन हाशमी साहब भी करेंगे।
नियाज भाई आप भी आ जाइए इधर। ये पूरी डाय घर की टीम को अभी आप पहने रहिए, उतारिए मत। हाँ, ये सील डाय घर की टीम है और उसके अध्यक्ष इरफान हाशमी है, जैनुद्दीन हाशमी भी साथ में है, इलियास हाशमी है। तो आज इनका सम्मान जो है फिरोज हाशमी ने किया और इनका शुक्रिया भी अदा किया। फिरोज हाशमी साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? आज एक ये आपकी टीम के जो है सबसे सक्रिय जो है कार्यकर्ता कहें या हम पदाधिकारी कहें, आज पूरी बिरादरी को इन्होंने ईट्स से लेके वेट्स तक के लोगों को इकट्ठा किया, तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? सादिक भाई, बहुत बड़ी बात है। मेरे टीम में एक ऐसी फौज जो इन्होंने पिछले 2-3 दिनों से मुझे कह रहे थे, लेकिन कल हमने इनकी बात को सुना और मैंने आनन फानन में सारी चीज़ें तय की और फिर यहाँ पर जो है प्रोग्राम रखे और कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं रहा। यहाँ पर जो है सादिक भाई, लोग एक आवाज़ पर लब्बैक कहते रहे, लोग आते रहे। लगभग 60 से ऊपर तो जो है तादाद यहाँ रही है और अगर समय रहते और आवाज़ दिया होता तो बहुत सारे लोग आ जाते। आप समझ लो कि रात के 12:30-1 बज रहे हैं। ऐसे टाइम पे लोग सोते हैं, लेकिन हमारी फाउंडेशन के लिए लोग जागते हैं कि कब क्या होगा, कब कहाँ बुलाया जाएगा, क्योंकि हम अचानक में बुला रहे हैं और अचानक में बुलाने के बावजूद ये लोग आ रहे हैं। और दूसरे अगर हम जो है और इत्मीनान से बुलाएं तो आप तो माशाल्लाह हमारी बिरादरियों की एक भीड़ लौ लश्कर दिखेगी। हाशमी फाउंडेशन से लोग प्यार करते हैं और हाशमी फाउंडेशन के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं। हाशमी फाउंडेशन लोगों की मान सम्मान बढ़ाने के लिए ये हाशमी फाउंडेशन लाया है। इसके पहले सादिक भाई 9 महीना यहाँ तो यार लोग बोलते हैं कि फिरोज हाशमी ढो रहे हैं। सादिक भाई देखिए, मैं ढो नहीं रहा हूँ। मेरा फाउंडेशन का मकसद है कि मैं एक दूसरे को मिलाऊंगा। सबसे बड़ा काम मेरा यही है। हाशमी फाउंडेशन एक दूसरों को मिलाएगा, एक दूसरों की मान सम्मान बढ़ाएगा। उसके बाद जो है लोगों में एक ऐसी उमंग जागेगी, लोगों में एक ऐसी उम्मीदें होंगी कि जो काफिला जो है एक जो बनेगा, यानी एक काम ऐसा मिसाल कर जाएंगे। जब लोग जुट जाएंगे, जैसा 2 हाथ मेरे हैं तो मेरे पास 100 लोग होंगे तो मेरे पास 200 हाथ होंगे और वो 200 हाथ से जो मैं कर पाऊंगा वो चंद मिनटों में कर पाऊंगा। तो इसीलिए ये फाउंडेशन एनजीओ है हमारा, जो हमने एनजीओ बनाया है कि हमारा इसमें न कोई जात है न पात है, कोई चीज़ का ये नहीं है। हम तो ये कहेंगे सादिक भाई, हाशमी फाउंडेशन यानी हमारी बिरादरियों के लिए तो हम कर रहे हैं। अगर हमारे पड़ोसी में कोई हिंदू भी है तो भूखा है तो सबसे पहले हम अपने पड़ोसी को भी खिलाएंगे, ज़रूरी नहीं है जी। बिना खिलाए हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम फाउंडेशन के हम सारे मेंबरों को कहेंगे कि आप बिरादरी के लिए तो करो, लेकिन आपके पड़ोस में अगर एक हिंदू है तो हिंदू अगर उसका पेट खाली है तो पहले उसका भरो, फिर उसके आगे बढ़ो, फिर उसका भरो, फिर उसका आगे बढ़ो। हमारा जो मकसद है सादिक भाई, एक ऐसी काफिला बनाने का जो लोगों की उम्मीद नहीं थी, उस उम्मीद को करने का कि न जीत है न हार है, बस खुद पे एतबार है, उरूज और जवाल है, हौसला मिसाल है, हौसला मिसाल है। तो सादिक भाई, हौसला हमारा कसार में आज दिन के कारवां चलता जाए किसान। हजरत, दो बात और कह दूं कि उन्होंने गणेश भक्तों को मुबारकबाद दिया है, बहुत अच्छा किया है। हो सकता है कुछ लोग एतराज करें, लेकिन नहीं। व्हाट्सएप पे एक चीज आया है कि ये जो है गलत हुआ, तो मेरा मानना है कि आज एक महाराष्ट्र का बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर, महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में, तो उसने एक विज्ञापन प्रकाशित किया है कि फिरोज हाशमी ने एक विज्ञापन दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको यानी सिर्फ अपने ही लिए नहीं है, सभी लोगों के साथ में है और उनके साथ गैर मुस्लिम भी हैं और सब लोग में जो है गुड विशेष जानी चाहिए, गुड चीज़ जानी चाहिए। तो इन्होंने दैनिक भास्कर में एक विज्ञापन दिया था कि सभी गणेश भक्तों को हार्दिक शुभेच्छा, तो जो कि एक परंपरा है और वो हमको भी देते हैं, वो हिंदू भाई भी देते हैं कि आपको ईद मुबारक हो। हाँ, तो ये एक एनजीओ चलाते हैं, ना कि धार्मिक संस्था, तो इनके लिए सारे लोग बराबर हैं। तो आज ये मामला कई व्हाट्सएप में मैंने देखा, लोग तनकीद कर रहे थे, तो उनको ये पता होना चाहिए कि फिरोज हाशमी एक एनजीओ चलाते हैं और एनजीओ में कोई भी आ सकता है।
जी 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 बिल्कुल, आप आइए। हाँ हाँ हाँ, आप बोल लीजिए। फिरोज हाशमी साहब ने अगर हाशमी फाउंडेशन के तरफ से भी दिया है ये बयान उनको कि गणेश भक्तों का हम स्वागत करते हैं, तो गलत नहीं। हम इस देश के रहवासी हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, और जोर से बोलिए। हिंदू हमारे भाई हैं, हम उनको भाई समझते हैं, वो हमको भाई समझते हैं, वो हमारे त्योहार पे हमको मुबारकबाद देते हैं। नहीं, आप फिर से कहिए जो आप बात बोलना चाह रहे थे। हम बात ये बोलना चाहते हैं, इन्होंने जो स्वागत का मैसेज दिया है गणेश भक्तों को, इन्होंने सही किया है। सही किया। हम इस देश के वासी हैं और इस देश का रहने वाला हर शख्स हमारा भाई है जी जी और उनके त्योहार पे हमें उन्हें मुबारकबाद देना चाहिए, वो हमको भी देते हैं। इससे देश का अमन बनेगा, एकता बनेगा, एकजहती गए। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजहब के सिर्फ रहमतुल आलमीन नहीं थे, सारे दुनिया के हर मजहब के मानने वालों के रहमतुल आलमीन थे और उन्हीं के ये चाहने वाले हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उन्हीं के तरफ अगर इन्होंने ये कदम उठाया तो अच्छा है। हमारे देशवासियों को, हमारे हिंदू भाइयों को पैगाम जाना चाहिए कि भाई हम उनके त्योहार को वेलकम करते हैं, उनके लिए हम अच्छा ख्याल रखते हैं। इससे हमारे देश में अमन कायम होगा, भाईचारगी कायम होगी। और इन्होंने जो देश भक्तों के, गणेश भक्तों के लिए इन्होंने शुभ जो भी अल्फाज इस्तेमाल क्या शुभकामनाएं दिए हैं और उनका स्वागत किया है, इन्होंने अच्छा किया है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इस पे दिलगिर ना हो। इंशाल्लाह। हमने देखा है कि मुंबई के अंदर भी बहुत से मुस्लिम लोग भी जो है उनका वो करते हैं। अब हमारे सामने जो है जमील हाशमी साहब हैं, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पर। जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अभी हम लोग आ रहे थे गाड़ी में, हमारे ये क्या हाँ हकीम भाई हैं, उन्होंने मुझे एक जो मैसेज दिखाया है तो उस पर ये लिखा हुआ था, इन्होंने अपने फिरोज हाशमी साहब ने इन्होंने मुबारकबाद दिया उस कौम को, है ना। अब इन्होंने अगर मुबारकबाद दे, सामने से दूसरे ने तनकीद किया तो वो तनकीद करने वाला बेवकूफ़ है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। इन्होंने जुमला ये कहा कि भाई हम ये गणेश उत्सव को क्या हम मुबारकबाद देते हैं, आप लोग शुभकामनाएं कर। इन्होंने ये लिखा है कि सभी गणेश भक्तों को गणेश शुभेच्छा। हाँ, शुभेच्छा मतलब मुबारकबाद दे रहे हैं, उर्दू का कहा जाए तो मुबारकबाद दे। तो इन्होंने अगर मुबारकबाद किया है तो कोई गलत उसमें, तो उसने एक आदमी ने उसमें सवाल ये किया कि क्या इस जमात के अंदर के गैर लोग भी हैं, तो उस बेवकूफ़ को यही समझ में नहीं आता है जो जिसने भी सवाल किया। मैं तो चैलेंज करता हूँ, पहले सोच अच्छी रखो। इन्होंने जो किया अल्हम्दुलिल्लाह ये करना भी चाहिए, क्योंकि जब एक हम सब साथ में मिल के रहते हैं, सब एक समाज के अंदर एक दूसरे से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, एक दोस्ती है, तो हम उसके अगर त्यौहार है तो हमने उसको मुबारकबाद दी की है तो क्या गलती है हमारी? कोई गलती नहीं, हम तो अच्छी बात कर रहे हैं ना। लेकिन अगले का अगर दिमाग सही नहीं है तो वो तो बेवकूफ़ है ना। क्या उन्होंने क्या, अब ये मान लीजिए एक समाज अगर बनाता है कोई भी, तो ये ज़रूरी, अब हम एक बिरादरी है तो अब बिरादरी अगर हमारी ये जमात है, इसके अंदर हम किसी गैर बिरादरी मतलब मुसलमानों को ही किसी गैर बिरादरी अंसारी को ले लेंगे या किसी पठान को ले लेंगे, मेंबर बनाएंगे। तो इसी तरह वो बेवकूफ़ सवाल करने वाले जिसने किया कि भाई गैर कौम है क्या इसके अंदर, तो ये सवाल ही गलत है उसका। इनका जो इन्होंने जो मुबारकबाद दिया, हम इनकी कद्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा मुबारकबाद दिया है। आइए हर मुसलमान को, एक दूसरे को, गैर कौमों को मुबारकबाद देना है। हाँ, गलत वहाँ ये होता है अगर ये जाके फूल हार चढ़ाते, नमन करते, तो ये शिर्क करते और गुनाह होता है। बस आइए, इन्होंने बेहतर काम किया है, आइए करना भी चाहिए, मुबारकबाद देना भी चाहिए, मैं ये जानता हूँ।